अब मौसम कौन सा नया रंग लेने वाला है। सर्दियों की आमद है, बल्कि कई जगहों पर पाकिस्तान में सर्दियां मुकम्मल तौर पर आ भी चुकी हैं और अभी कई जगहों पर आमद है, सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब मौसम अगर बात करें शहर कराची की, कैसा होने वाला है, पाकिस्तान में कैसा होने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौसमी तज्ज़िया-निगार जवाद मेमन साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब मौसम की करवट जो है वो किस तरफ होने वाली है, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जवाद भाई बताइएगा क्या है, मतलब अब जैसे मैंने कहा कि करवट कहाँ होने वाली है, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, और ये कितनी देर तक रहेगी ये करवट, कितनी देर तक सोएगा मौसम इस करवट पर, ज़रा बताइएगा। अफजल भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। देखें, कराची में अब हमें पता है कि मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया है। स्पेशली जो पिछला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था उसके बाद मुल्क में कोल्ड वेव एंटर हुई थी और उसके असरात हम पिछले कुछ दिनों से कराची में भी देख रहे हैं। दिन और रात में जो है वो दिन अब प्लेजेंट हो गया है, 29, 30, 31 तक चल रहा है। रात जो है वो खासी ठंडी हो गई है। स्पेशली जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो नॉर्थ के इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत 11, 12, 13, 14 डिग्री तक भी ड्रॉप हो रहा है। ऐसा ही है। आने वाले दिनों में अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ मूव करेंगे, मुल्क के काफ़ी सारे इलाकों में वैसे तो ऑफिशियली सर्दी का सीज़न शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ साउथ में थोड़ा सा लेट होता है, समंदर के करीब के जो इलाके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी बढ़ती हुई नज़र आएगी और ये सिलसिला फिर थ्रू आउट जो है वो एटलीस्ट फरवरी 2026 तक इसी तरीके से, यानी कि रमज़ानों तक, रमज़ान से स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं। मिड ऑफ फेब के बाद जो है वो फिर मौसम बहार और थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आना शुरू होती है, लेकिन एटलीस्ट यही नज़र आ रहा है इस साल कि फेब के 2026 तक ये सिलसिला रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जा रहा है डिफरेंट जगहों पर ये आवाज़ें उठ रही हैं, महकमा मौसमियात की तरफ से भी बताया जा रहा था कि ठंड कुछ ज़्यादा रहने वाली है पाकिस्तान में। मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ठंड इस बार ज़्यादा रहने वाली है, क्या उसमें जो है खुशकिस्मती है हमारी भी थोड़ी बहुत कि हम हैं या नहीं है? देखिए, इस साल जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, कुछ इस तरीके से थी कि ला नीना पैटर्न जो है वो चल रहा है, उसकी वजह से इस साल कोई शदीद सर्दी आने वाली है। तो बेसिकली ये एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ी सी बेसलेस नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं। क्योंकि ला नीना, एक बात तो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं आया है, ये हमारे यहाँ हर वक्तन फ़वक्तन हर 1-2 साल बाद आता रहता है। इनफैक्ट पिछले साल 2024 भी विंटर्स का जो सीज़न है वो ला नीना में था। और ये सैकड़ों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा जो है ये ग्लोबल पैटर्न्स हमारे यहाँ इफ़ेक्ट करता रहता है। बेसिकली ला नीना में होता ये है कि अगर ये गर्मियों में या मानसून सीज़न में हो, जो कि 2020, 21, 22 हमने देखा, तो ये मामूल से ज़्यादा बारिशें लेके आता है और गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये मामूल से ज़्यादा बारिशें लेके आता है। इसका बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल हमने 20, 21, 22 में देखी, फ्लडिंग सिचुएशन थी मानसून थ्रू आउट। लेकिन अगर यही पैटर्न सर्दियों में आ जाए तो सर्दियों में ना सिर्फ ये सर्दी की बारिशों को कम कर देता है, और इसी के साथ साथ जब बारिशें, बर्फ़बारी कम होती है तो जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल या मामूल से ज़्यादा रहते हैं। ना कि ये जो इस वक्त जो न्यूज़ चल रही है पिछले कुछ टाइम से कि बहुत कुछ शदीद सर्दी आने वाली है, एक्चुअल में इसका टोटल ऑपोजिट जो है वो रियल टाइम में हम देखेंगे। एटलीस्ट दिसंबर 2025 तक ला नीना जब तक ये इवॉल्व कर रहा है, ना सिर्फ दर्जे हरारत, सर्दी की शिद्दत जो है वो मामूल या मामूल से थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दर्जे हरारत ज़्यादा रहेंगे, बल्कि इस साल बारिशें भी जो है, जो सर्दी की जो हम बारिशें देख रहे हैं, ये दिसंबर 2025 तक जो है वो मामूल से कम रहेंगी। बेसिकली 3 पैटर्न्स होते हैं जो ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ला नीना, न्यूट्रल कंडीशन आती है, और फिर एल नीनो आता है। एल नीनो ऑपोजिट होता है बिल्कुल जो ला नीना है। अगर ये गर्मियों या मानसून में आए तो मामूल से काफ़ी कम बारिशें देता है, और अगर ये सर्दियों में आए तो ये मामूल से ज़्यादा बारिशें देता है। लेकिन इस साल ला नीना है। जनवरी 2026 से जब हम न्यूट्रल कंडीशंस में जाना शुरू होंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि बारिशें भी अच्छी होंगी, और यही वजह थी फेब 2026 तक हमने जो बताया कि सर्दी का सिलसिला रहेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, मौसम इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बुरा है, डस्टी है, अजीब सी सिचुएशन है। घर में अगर 5 लोग हैं तो 4 तो बीमार हैं, एक उनको ले लेके भाग रहा है। कब हम इससे जान छूटेगी? इतना ज़्यादा जो एक स्मोक सा है हवा में, ख़ास तौर पर कराची में, लाहौर में, और 1-2 और शहर हैं जहाँ ये ज़्यादा कंडीशंस रहती हैं। क्या तरीक़ाकार है, कैसे, क्यों होता है ये, और इससे किस तरीके से जान जो है वो अपनी बचाई जा सकती है?
देखिए अर्तगल भाई, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इस दफ़ा ये है कि बारिशें कम है, मामूल से कम है सर्दियों के हवाले से। जब इस तरीके के बारिशें कम होती हैं, बर्फ़बारी कम होती है, मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं और वीक भी हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारे शहरों में खुश्की बढ़ती है, डस्ट बढ़ता है, और यही वजह बनती है हमारे यहाँ डस्ट एलर्जी की, नज़ला, खांसी। फिर इसमें एडिशनली स्मॉग भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्मॉग भी बेसिकली इन इलाकों में आके वो स्टक हो जाता है। जब आगे से हवा का कोई पुश नहीं होगा तो वो जो टॉक्सिक धुआं है, जो बेसिकली जिसे हम स्मॉग कहते हैं, वो टॉक्सिक धुआं है एक तरीके का, व्हीकल एमिशंस का या क्रॉप्स बर्निंग का, वो इन इलाकों में आके स्टक हो जाता है। तो ये जो ड्राइनेस है, ये जो स्मॉग का सिलसिला है, ये एटलीस्ट अगले 2-3 महीने जो है वो शिद्दत भी इख्तियार करेगा, ऐसे भी रहेगा। तो अब फ़िलहाल आपको इस हवाले से अलर्ट ही रहना है। जनवरी 2026 में जब बारिशों का सिलसिला अपर एरियाज़ में शुरू होता है तो फिर थोड़ा सा नेचुरल फिल्ट्रेशन शुरू होगी, फिर ही कहीं जाके इसमें रिलीफ मिलेगी। तो इससे जो ये स्मोक ना हो, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसा कौन सा तरीकाकार है जिसमें स्मोक पैदा ना हो, ये चीज़ ना हो हमारे शहर के अंदर? क्या वो प्लांटेशन है जिसकी वजह से नहीं हो सकता, या फिर कोई और वजह है, कोई गवर्नमेंट को कोई और चीज़ करनी होगी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए? देखिए स्मॉग बेसिकली ये हमारे यहाँ सिर्फ हमारा लोकलाइज्ड इशू नहीं है, ये हमारे पड़ोसी ममालिक में भी है। वहाँ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके सोर्स ऑफ बर्निंग या व्हीकल एमिशन की वजह से जो है वो स्मोक पैदा होती है। लेकिन वो पंजाब साइड पे ज़्यादा रहता है। पंजाब साइड पे ज़्यादा रहता है। कराची में बेसिकली अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा तो प्लांटेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि वो जो इलाके हैं वो कराची के कंपेयरिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहीं गुना जो है वो ज़्यादा ऊपर होते हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट प्लांटेशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। है ज़रूर, फिल्ट्रेशन ज़रूर करता है, लेकिन जिस हिसाब से एमिशंस हो रहे हैं वो हमारे प्लांटेशन के जो है वो उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। कराची में अगर बात करें तो प्लांटेशन ज़रूरी है, उसके बाद फिर व्हीकल एमिशंस का बहुत ज़्यादा जो है इसमें रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई क्रॉप बर्निंग का तो धुआं आता नहीं है जिस तरह पंजाब रीजन में मेजरली आता है। वन ऑफ द मेजर कॉज वहाँ पर है, यहाँ पर इतना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्बनाइजेशन की वजह से फिर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड टूटे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे जो है वो डस्ट एमिशंस आना शुरू हो जाते हैं। और कराची की लाइफ लाइन आपको पता है, हमारे यहाँ जो समुद्री हवा होती है, साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं, ये अब उस सीजन, ये वो सीज़न नहीं है। नॉर्थ की ड्राई विंड्स आती हैं, वो अलग से एक डस्ट अपने यहाँ से लेके आ रही होती हैं। फिर ये जो अर्बनाइजेशन की वजह से टूटे हुए रोड हैं, व्हीकल एमिशंस है, वही बात है कि हवा का फ्लो इतना कम हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है कि वो सारा जो स्मॉग, ये जो डस्टी वेदर है और स्मॉगी वेदर है, ये यहाँ स्टक हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्मोक की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, शहर कराची की मैं बात करूँगा, तो ये सेंटर सिटी वाली साइड पे अगर हम बात करें, उसमें ज़्यादा फील होता है या मज़ाफ़ाती एरियाज़ में ज़्यादा इसको हम फील करते हैं? देखिए ये ओवरऑल जो है, वैसे तो बेसिकली इसका स्प्रेड आउट जो है वो थोड़ा सा इम्पार्शल रहता है। जो सेंटर की आपने बात करी, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, यहाँ पे हवा का फ्लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से या कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रुक जाता है। यही चीज़ अगर आप साउथ के एरियाज़ में, जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ समंदर करीब है, हवा का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है दीगर इलाकों के मुकाबले में, तो यहाँ का AQI सेंटर या नॉर्थ के इलाकों से कहीं काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। लेकिन ओवरऑल जहाँ जैसे जैसे आप गुंजानाबाद इलाकों में जाएंगे, अगेन जो मेजर सोर्स है वो व्हीकल एमिशन है। जो धुआं, टॉक्सिक धुआं उठ रहा है, वो बिल्डिंगों में हवा की फ्लो ना होने की वजह से स्टक हो जाता है। उन इलाकों में ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा होती है। फिर नॉर्थ की तरफ आप थोड़ा सा मज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी आपको कम फील होगी, क्योंकि खुले इलाके हैं, थोड़ी बहुत शहर के मुकाबले में थोड़ी सी वहाँ ग्रीनरी भी ज़्यादा है, हवा का फ्लो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। बेसिकली हवा के फ्लो के साथ ये सारा जो धुआं है, क्योंकि इसको पुश करने के लिए और तो कोई वेलोसिटी है नहीं, हवा जिस तरह, जिस डायरेक्शन में, जिस स्पीड से चलेगी, ये उसी इलाकों में जो है वो मूव करता रहेगा। तो ये सारी चीज़। अच्छा, मुझे बात भाई ये बताइएगा कि कराची में जाहिर सी बात है, अभी दिन के टेम्परेचर में हल्का फुल्का सा फ़र्क आ गया, रातें जो है वो खुनक हो गई हैं थोड़ी सी। प्रॉपर सर्दी का जो निज़ाम है, सिस्टम है, जैसे कहा जाएगा कि कराची में सर्दी आ गई, मूंगफलियाँ आ जाएंगी, सूप आ जाएगा, लोगों घरों से निकलना बंद कर देंगे 8 बजे के बाद, वो कब हो रहा है? देखिए कराची में प्रॉपर सर्दी अगर आप कहें, जो कराची का जो प्रॉपर विंटर सीज़न होता है, वो हम देख रहे हैं कि दिसंबर के सेकंड वीक या मिड ऑफ दिसंबर से आप कह सकते हैं कि ये फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा। ओके, मिड ऑफ दिसंबर से जो है ये सिलसिला शुरू होगा, और जो पीक इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या शुरुआती जनवरी के 10 दिन जो होते हैं स्टार्टिंग के,
जो वीक्स होते हैं वहाँ पर पीक इंटेंसिटी होती है, जिस तरह ओवरऑल पूरे मुल्क में होती है यहाँ पर भी होगी। तो उम्मीद भी है इंशाल्लाह कि बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई ताकतवर सिस्टम आता है तो जनवरी के जो विंटर सीज़न होगा उसमें हो सकता है कि एक आधा स्पेल हमारे यहाँ साउथ के लोग भी देखें।